गवाह है। जब जब दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है, तब तब आम इंसान की आवाज नक्कार खाने में तूती बनकर रह गई। लेकिन सवाल पूछना बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुप्पी ही तानाशाही का पहला कदम होती है। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी मोदी। आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स, जहां सत्ता से सवाल पूछे जाते हैं। आइए नजर डालते हैं आज 3 अप्रैल 2026 की उन 10 बड़ी खबरों पर जिन्होंने देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया। ईरान इजराइल युद्ध को 1 महीना पूरा हो चुका है। आज ईरान ने यूएन सुरक्षा परिषद को चेतावनी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई का अंजाम बुरा होगा। सवाल यह है कि क्या संयुक्त राष्ट्र केवल चेतावनी देने वाली संस्था बनकर रह गए? आज सुबह ईरानी ड्रोनों ने कुवैत की मीना अल अहमदी तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया। वहां भीषण आग लगी है और उत्पादन ठप है। सवाल यह है कि जब दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा दांव पर है, तो वैश्विक शक्तियां केवल तमाशबीन क्यों हैं? युद्ध के संकट के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 7% तक बढ़ गई। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम उछाल मारने लगे। सवाल यह है कि क्या हमारी अर्थव्यवस्था इस वैश्विक अस्थिरता का बोझ सह पाएगी? पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के बाद आज जांच एनआईए को सौंप दी गई है। सवाल यह है कि क्या बंगाल में चुनाव और हिंसा एक ही सिक्के के 2 पहलू बन चुके हैं? संसद ने पुनर्गठन बिल को मंजूरी दे दी। सालों का विवाद खत्म और अमरावती अब आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी होगी। सवाल यह है कि इस प्रशासनिक देरी ने राज्य के विकास को कितना पीछे धकेल दिया। यूपीआई ने रचा नया इतिहास। मार्च महीने में 22 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शन। सवाल यह है कि क्या डिजिटल तरक्की के साथ हमारे साइबर सुरक्षा कवच भी मजबूत हुआ है? आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा के उप नेता पद से हटा दिया। अंदरूनी कलह की चर्चाएं तेज है। सवाल यह है कि क्या यह अनुशासन है या पार्टी के भीतर कोई बड़ा पावर गेम? देश के 566 केंद्रों पर जेईई मेन सेशन 2 की परीक्षा शुरू हो गई। लाखों छात्र कतार में हैं। सवाल यह है कि क्या हमारी प्रणालियां पेपर लीक से पूरी तरह सुरक्षित हो पाई हैं? रूस के उप प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। ऊर्जा और व्यवहार पर बड़ी डील संभव है। सवाल यह है कि भारत पश्चिमी देशों के दबाव और अपने राष्ट्रीय हित में संतुलन बना पाएगा या नहीं। आईएमडी ने उत्तर भारत के 10 राज्यों में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया। सवाल यह है कि क्या वे मौसम बारिश से किसानों की फसलों को बचाने का कोई ठोस प्लान सरकार के पास है? सत्ता आती जाती रहेगी, लेकिन नागरिक के तौर पर अब के सवाल बने रहने चाहिए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए पॉलिटिक्स, क्योंकि सवाल पूछना जरूरी है।